अनुपात वाला चल रहा है क्या? पहुंच गए सारे? शुरू कर दें क्लास? लिखो भाई, पहला प्रश्न लिखो। अरे कौन बोल रहा है भाई? आवाज नहीं करनी बेटा, मेरे को पता है आप आगे हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बोलने से कोई इंप्रेस हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। संयम बना करके रखें, पढ़ाई के लिए आए हो तो पढ़ाई का ही मन में रखें, है ना। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई चक्कर चल रहा है तो उसको निकालो बाहर। पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होगा तो सारे पीछे पीछे घूमेंगे आपके, और नहीं लगे आप जितने मर्जी चक्कर लगाते रहना, कोई आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। ये सच है बिल्कुल। लिखो क्वेश्चन आज का पहला। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दें, 10 जोड़ दिया जाए, तो इसका अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ये प्रश्न है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक विद्यार्थी क्वेश्चन को लिखिएगा ढंग से, इसका सॉल्यूशन भी नोट करना, ताकि घर जा करके दोबारा इन प्रश्नों को कर सकें आप। क्वेश्चन लिखा गया है कि दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। आपने बताना है कि प्रारंभ में वो संख्याएं क्या थी, ये आपने बताना है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में आपको बताते हुए 3 दिन हो गए, आज अनुपात समानुपात चलते हुए 3 दिन हो गए। तो मैंने जो बेसिक बातें बतानी थी आपको वो 3 दिनों में मैं बता चुका हूँ, है ना। अगर किसी विद्यार्थी ने क्लास नहीं लगाई है तो यूट्यूब पे उनके दोनों वीडियो डाले हुए मेरे, वो आप वहां से देख लेना, बेसिक आपको पता चल जाएगा। अभी आपको संख्याएं दे रखी है 3:4। मैं मान लेता हूँ, देखो पहली संख्या 3 और 4 है ना, मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या तो है 3x और दूसरी संख्या क्या है? 4x, ठीक है। अगर मुझे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इस संख्या को हम कैसे बदलेंगे। जैसे मेरे पास मान लो संख्या लिखी हुई है 20 और संख्या मैंने लिख दी 25, ठीक है। ये दो संख्या एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है वैसे, लेकिन अलग है, ये बता रहा हूँ। आप जब इस संख्या को काट दोगे भाई, 5 के पहाड़े से मान लो इसको काट दिया तो क्या आएगा? 4 आएगा, और इसमें 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब अब संख्या क्या बन गई हमारे पास? 4:5। अगर मैं कहूं कि संख्या को वापस मूल रूप में लेकर के आना है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों को सेम संख्या से गुणा करेंगे तो वापस हमारे पास मूल रूप में वो संख्या आ जाएगी जो पहले थी, है ना। अब यहाँ इस प्रश्न के अंदर हमें अनुपात दे रखा था 3:4। मुझे मूल संख्याएं चाहिए, और मूल संख्याओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इन संख्याओं को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सी संख्या से गुणा करें, यहाँ तो हमें पता था क्योंकि काट कर हमने छोटा किया था तो पता चल गया। इधर हमने तो छोटा किया नहीं इसको, ये तो पहले से प्रश्न दे रखा है, हमसे पूछा गया कि बताओ यहाँ कौन सी संख्याएं आएगी, ऐसा प्रश्न है ये। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं को मैंने किससे गुणा कर दिया? इसको भी x से गुणा कर दिया और इसको भी किससे गुणा कर दिया? x से गुणा कर दिया। अगर हमें x का मान पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकेंगे कि वो संख्याएं क्या थी। फिर हम x की जगह क्या कर देंगे, जैसे 3 आ गया मान लो x का मान, तो 3 से गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगी। आप जब अनुपात में संख्या होती है ना, 3x अनुपात 4x है, तो उसको ऐसे लिख सकते हो 3x बटा में 4x। समझ आई बात? अनुपात में 3x अनुपात 4x है, इसको आप 3x बटा में 4x भी लिख सकते हैं। लिख दिया। फिर आपसे बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या का मतलब अगर इसमें भी मैं 10 जोड़ दूं और इसमें भी क्या जोड़ दूं? 10 जोड़ दूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा मुझे? 5:6। 5:6 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 बटा में
6 लिख सकता हूँ। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको? इतनी बात समझ आ गई? देखो मेरे पास पहले अनुपात था 3:4, मैंने 3 को भी 1 से गुणा कर दिया, 4 को भी, तो 3x बटा में 4x। प्रत्येक संख्या में मैंने क्या जोड़ा है? 10 जोड़ा है, और ऐसा करने पे अनुपात क्या हो गया? 5:6 हो गया। अब जब बराबर का चिन्ह होता है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा करना होता है, इसको इससे गुणा करना होता है। ठीक है, आप पहले इसको इससे गुणा करो। देखो 6 को, ये 3x प्लस 10 दो संख्या है, तो 6 को पहले 3x से गुणा करो, 6 3 18x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब 6 को 10 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बराबर, अब 5 को पहले इससे गुणा करो, 4 5 20x हो जाएगा। प्लस 5 को किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो क्या हो जाएगा? 10 5 50। अब हमारे पास ये सिस्टम बन गया कि एक तरफ संख्या आ गई 18x प्लस 60 और एक तरफ आ गई 20x प्लस 50। समझ आई बात? अब हमें क्या करना है? x वाली संख्याएं एक तरफ करनी है। x वाली संख्या एक तरफ करेंगे तो आप क्या करो? देखो जो बड़ी x वाली संख्या है ना, उसको तो पड़ी रहने दो। छोटी x क्या है? 18x, 20x से छोटी है ना। इस 18x को क्या करो आप? बराबर से उधर लेके जाओ। अब ध्यान देना, ये प्लस की संख्या है दोनों, बराबर से उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। इधर क्या बच गया मेरे पास? 60 बच गया। इधर क्या था बताओ? प्लस का 50 था, प्लस का 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। तो बताओ मेरे को 20x में से 18x जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 2x बचेगा। इधर 60 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा? 10x। 2x बराबर 10 है, तो 1x बराबर क्या होगा? 2 का इसके अंदर भाग दे दो, कितना आ जाएगा? इसका मतलब x का मान कितना है मेरे पास? 5 आया। तो मूल संख्या x से गुणा नहीं करना, किससे गुणा करना है मुझे? 5 से गुणा करना है। इसको भी किससे करना है? 5 से। तो ये क्या है? पहली संख्या क्या थी? 15, 5 3 15 और 4 5, तो मूल संख्या क्या थी? एक तो 15 थी और एक 20। समझ आ गई बात आपको? ऐसे 3 4 5 प्रश्न हम करेंगे लगातार। अगर नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लिखो एक और प्रश्न, नोट कर लो इसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो भी क्वेश्चन एक और। बेटा वो लाइट ऑन नहीं करी ना, लाइट है नहीं क्या? गेट खोल। चलो लिखना प्रश्न एक और। लिखो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। हाँ, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। 5:7 हो जाता है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। इसी प्रकार का प्रश्न है, आप कोशिश करें एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने साफ इसलिए नहीं किया था कि आप इसमें से नकल मार सको। 20 और 30 क्या? देखते हैं, चेक करते हैं अपने। ध्यान दो सभी, देखो सामने, देखिए आपको कहा गया है कि दो संख्याएं क्या है भाई? 2:3 के अनुपात में है। देख रहे हो सभी, 2:3 के अनुपात में है। अगर मुझे पता चल जाए कि 2 को किससे गुणा करना है और 3 को किससे गुणा करना है, तो हमारे पास मूल संख्या आ जाएगी। मान लो कि इसको भी x से गुणा करना है, इसको भी x से गुणा करना है। x का मान हमारे पास है नहीं, मैंने लिखा पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या लिखी 3x। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है?
5 जोड़ना है, तो प्रत्येक में 5, इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो। ऐसा करने पे मुझे क्या प्राप्त होगा बताओ? ऐसा करने पे क्या प्राप्त होगा? है 5/7 प्राप्त होगा। समझ आई बात आपको? अब बराबर का चिन्ह, तो वज्र गुणा करना है, 7 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है। 7 को पूरी संख्या से तो पहले इससे गुणा करो, 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14x प्लस 7 5 35 बराबर इस 5 को भी पूरी संख्या से गुणा करना है, 5 3 15x प्लस 5 5 25। यहाँ तक बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो पूछो मेरे से दोबारा। समझ आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है हमें? x वाली संख्या एक तरफ, 14x प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बताओ? 15x माइनस हो जाएगा 14x। ये क्या बचा हुआ है? 35। बिना x वाली संख्या इधर पड़ी, इसको इधर ले आओ, ये भी किसकी हो जाएगी? प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। 35 में से 25 जाए क्या बचेगा? 10। इधर 15x में से 14x जाए क्या बचेगा? सीधा x का मान क्या आ गया? 10। x का मान 10 है, मतलब किससे गुणा करना है इसको? इसको भी किससे गुणा करना है? 10 से। तो ये क्या हो जाएगा? 10 2 20 और 10 3, इसका मतलब दोनों संख्या क्या है? 20 और 30 है। समझ आ रही है बात आपको? एक और लिखो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, तो इसका अनुपात, अब की बात जिससे पूछूं वही बताएगा आंसर मेरे को, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। तो इसका अनुपात 7:8 हो जाता है। तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या थी? करो बेटा, सभी कोशिश करो, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कीजिए सभी। क्या है? 4 और 5 ये आएंगे। आपसे कहा गया है, देखो बड़ा आराम से मैं बिल्कुल बारीक चीजें आपको बता रहा हूँ कि प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी, उधर आके प्लस की हो जाएगी। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, जो चौथी पांचवी क्लास की बातें हैं ये, तो आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आंसर है आपका कितना है? 4:5 आंसर किन किन का आ रहा है अभी हाथ ऊपर करें एक बार। सेम ही आ रहा है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। आपसे कहा है कि संख्याएं क्या है? 4:5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4x और 5x। प्रत्येक में क्या जोड़ना है बताओ? 3 इसमें जोड़ दो और 3 इसमें जोड़ दो, और ऐसा करने पे अनुपात क्या होगा बताओ? 7/8। इसको 8 से गुणा करो, 8 चौके 32x प्लस 8 तिया 24 बराबर इसको इससे गुणा करो, 7 5 35x प्लस 7 3 21। 32 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। चलो मैं लिख के देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है माइनस का हो जाएगा, सीधा घटा के लिख सकते हो। इधर 3x 32x, ये इधर क्या बचा हुआ है? 21। इधर आके किसका हो जाएगा? 35 में से 32 है, क्या बचेगा बोलो? इधर 24 में से 21 गया, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3। इधर आकर के क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। x का मान क्या आया? 1 आया। तो संख्या के अनुपात क्या था? 4:5। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो संख्याएं 4 और 5 यही थी स्टार्टिंग में। ठीक? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई बार आ जाता है इसको प्लस न करके माइनस कर दो, तो क्या करेंगे? लिखो प्रश्न। लिखो, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से, यदि प्रत्येक में से
8 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। आपने बताना है मूल संख्याएं क्या थी। बता पाओगे क्या भाई? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना? मुश्किल है क्या क्वेश्चन? आंसर किसी का है तो बताइए मेरे को। अगर किसी का आंसर आया है तो बता दीजिए। 24-25 आ रहा है। देखते हैं, चलो। आपसे कहा है कि अनुपात क्या है? 3:4 है। अरे अनुपात क्या दिया है? 3x और 4x दे रखा है, और प्रत्येक में से 8 घटाना है तो माइनस कर दो 8। और ऐसा करने पे कितना आना चाहिए? 2/3 आना चाहिए। ठीक है, समझ आई थी बात? अब गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो। 3 दिया 9x - 8 दिया 24 बराबर, इसको इससे गुणा करो। 4 दूनी 8x - 8 दूनी 16। ठीक है, ये 8x प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा बताओ? और इधर क्या है? माइनस का। 24 बराबर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और इधर क्या पड़ा है? -16 पहले से पड़ा है। ठीक है, 9x में से 8x जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 24 में से 16 जाएगा, बोलो क्या बचेगा? x का मान कितना आया? इसका मतलब पहली संख्या को 8 से गुणा करना है तो 8 दिया 24, दूसरी को किससे गुणा करना है? 8 से, तो 8 चौके, तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 32 है। यही बताना था आपने, है? बता दिया? बधाई हो आपको। लिखो फिर से क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, इस टाइप के कर लोगे क्वेश्चन अब? ठीक है, अब चेंज कर रहा हूं थोड़ा। अब इजी क्वेश्चन आ जाएंगे आगे। लिखो, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, प्रश्न लिखो, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 450 हो, यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 450 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बताओ। लड़के कितने और लड़कियां कितनी है बताना है आपने। अनुपात आपको दे रखा है 3:2 दे रखे क्या? 2:3 दिए क्या? 2:3 दे रखे। ध्यान देना भाई, एक बार सभी विद्यार्थी देख लो सामने। 180 ऐसे प्रश्न करवाए मैंने शायद आपको परसों। 180 270 देखते, ध्यान देना सभी विद्यार्थी देखिएगा। आपसे कहा है कि कक्षा में अनुपात तो आपको क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। अगर दो लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 3 है। फिर आपसे कहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने दिए बताओ, बोलो कितने दिए? 450। कुल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं 450। समझ आ रही बात आपको? आपको मैंने बताया था कि अगर कुल विद्यार्थी 450 है तो बटा में भी अनुपातों का कुल योग लगा दो। अगर आपको कुल विद्यार्थी दे रखे तो बटा में क्या लग जाएगा? अनुपातों का कुल योग। योग कितना है बताओ दोनों का? 5। और गुणा में जो आपने ज्ञात करना है, अगर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में 2 लगा दो, और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में 3 लगा दो। हमें तो दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो एक बार तो 3 गुणा में लगाओ और एक बार
ठीक है, इसको काट दो, 9 5 45, 9 तिया 27 और 0, ये आ रहा था क्या? इसको काट दो, 9 5 45, 9 दूनी 18, एक तो संख्या 180 आएगी और एक संख्या क्या आएगी? 270 आएगी। समझ आई बात क्या? और लिखो, लिखो प्रश्न। आपको ऐसे नहीं लग रहा कुछ आसान आसान प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं, कुछ मुश्किल करवाया जाए है? लिखो फिर क्वेश्चन, बोला जाए। अच्छा एक बार, अब की बार ना आप थोड़ा सा ऐसे करना, आंसर बोलना मत ना, क्योंकि जब 1 2 4 5 विद्यार्थी आंसर बोल देते हैं तो फिर दूसरे वाले रुक जाते हैं, कहले उत्तर तो बड़का आड़ी मारो के काम है ना। इसलिए आप आंसर निकाल करके अपने पास रखना, एक बार जब आपसे पूछा जाए तब मेरे को बता देना। प्रश्न लिखिएगा, एक खेल में भाग लेने वाले, एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 हो, कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 हो तो लड़के कितने और लड़कियां कितनी, ये बताना है। वापिस इसी प्रकार का प्रश्न दिया मैंने, सेम आपको आंसर निकाल के बोलना नहीं है आपने, ओके। शाबाश, जिन्होंने आंसर निकाला है वो सब विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आने वाला है, आप पशु परिचर बनने वाले हो। निकाला आंसर? बन रही गल या नहीं बनती? बन रही हौले हौले कौन तुम्हारे है? देखो इसका इसका क्या है, ये टोटल योग है 50 है ना, तो आप भी दोनों का योग बटा निकाल, हाँ 10 बटा में आ गया, ठीक है। पॉइंटों में आ रहा है, अरे पॉइंटों में आप लड़के लड़कियों काटोगे क्या? 15:25, हाँ 15 और 25, ठीक है सही है सर, 35, हाँ 15 35 अनुपात नहीं लिखना बेटा, अब आंसर निकाला तो कोमा लगा दिया बीच में। 15 और 35 आ रहे क्या? आ रहे 15 35, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ध्यान दो, बता कितना? 15 35। देखिए सभी, बड़ा खतरनाक प्रश्न था लेकिन आपने चुटकियों में इसको हल कर दिया। क्या क्वेश्चन दिया बोलो? अरे लड़के लड़कियों का अनुपात बोलो, क्या दिया था? 3:7 दिया था भाई, है ना। और आपको क्या दिया था? दोनों का कुल योग, तो बोलो कितना दिया? कुल योग आपको 50 दे रखा है, तो आपने भी बट्टा में अनुपातों का कुल योग लगा देना है। समझ आई बात? अब आपने अगर गुणा में लड़कियों की संख्या ज्ञात, लड़कों की क्या अनुपात है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में क्या लगाओ? 3, 0 से 0 कट गया, 5 3 15। अगर आपने लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो 50/10 गुणा में 7, 0 से 0 कट गया, 7 5 35, तो ये आ जाएगी संख्या, एक तो 15 और एक 35 आ जाएगी। समझ आई बात? अब जो विद्यार्थी एडवांस है थोड़े से, है ना, जो जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या आपको? बताओ, ऐसे थोड़ी लिखोगे आप। आपको आपने दिमाग में सोचा कि 50 था, ठीक है, कुल योग कितना आया? 10, 50 में 10 का भाग देंगे 5, आप डायरेक्ट 5 3 15, 7 5 35 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं सोच सकते आप, तो आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप भैंस का दूध कम पिया करो थोड़ा। आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लो, बाद में धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना। है भैंस के दूध से क्या होता है? चाह, भैंस के दूध को मैं सोचू 2 दिन हो गए, दिमाग क्यों काम करे। लिखो प्रश्न, लिखो, चलो एक प्रश्न लिखो एक और। एक खेल में भाग लेने वाले, लिखो प्रश्न, चेंज करूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, ध्यान देना आपकी क्या चेंज करने वाला हूं मैं। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात
5:4 है, 5:4 है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 5:4 है, यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 है, लड़कियों की संख्या 212 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है आपने। बताओ बेटा, समझ आ रहा है? 265। 265 आ रहा है आंसर। अब की बार कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, पिछले प्रश्न की नकल मारेंगे। पिछले प्रश्न की नकल किस किसने मारी है? हमारी नकल आपने, उनका पहला दिन है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 2-3 दिन से क्लास लगा रहे हैं उनको मैंने एक बात बता रखी है पहले से। क्या बता रखी है? जो संख्या दे रखी है ना उसी का अनुपात बटा में लगाना है। आपको संख्या तो दे रखी है क्या, 500, 212 संख्या आपको दे रखी है 212, ठीक है। और आपको अनुपात दे रखा है लड़कों का और लड़कियों का। क्या अनुपात दिया बताओ? 5:4। अब समझना, ढंग से देख लेना बढ़िया से। आप जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लेना। आपको क्या करना है, अगर ये कुल योग दिया हो ना, अगर आपको बोल दे भी सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, फिर तो आप बटा में दोनों का कुल योग लगा दोगे। अगर आपको दिया हो कि दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर 212 है, फिर आप दोनों का अंतर बट्टा में लगा दोगे। लेकिन दोनों ही चीज ने दे करके आपको क्या दिया, अब की बार क्या दिया है, लड़कियों की संख्या दी है, तो बट्टा में क्या लगेगा, बट्टा में क्या लगेगा बताओ फिर इसके। ये लड़कियों की संख्या दी है तो लड़कियों का अनुपात बट्टा में लगेगा, ध्यान रखना। अगर लड़कियों की संख्या दी है तो बट्टा में भी अनुपात किसका लगेगा, लड़कियों का। लड़कियों का अनुपात क्या है, 4 है, ठीक है। गुणा में ज्ञात क्या करना है आपने, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। क्या ज्ञात करना है बोलो, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात क्या है, 5। इसको काट दो, 4 5 20 और 4 5 20, क्या सही है? अच्छा 4 5 20, देख रहा था आप जाग रहे हो क्या। 4 5 20 बच गया, 1 3 4 3 12, 53 को 5 से गुणा करो, 5 3 है 265, ये आ जाएगी लड़कों की संख्या, ठीक है, ठीक है, ओके। एक और लिखो प्रश्न, लिखो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 7:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 60 हो, दोनों संख्याओं का योग क्या हो 60, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। वेरी गुड, करो बेटा, सभी करो अंतर ज्ञात। सर नहीं आ रहा, सभी विद्यार्थी आंसर निकालने का प्रयास करें बेटा। डिंपल क्या आंसर आ रहा है, कौन है? ये गुड़िया बैठी आ गई, रमन रमन सी लग रही है मेरे को। रमन ही गई, रमन उतरा है वो नहीं, और भी उतरता है, बोली भी कौन, घमंड भी कौन कर रहा है। आया आंसर, ठीक है। किरण ध्यान दो, आपको अनुपात क्या दिया बोलो, बड़ा खतरनाक प्रश्न था पर आपने इसे चुटकियों में हल कर दिया। क्या अनुपात दिया बोलो, 7:5 ये दे रखा है आपको।
फिर आपको दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 60 है भाई। अगर दोनों संख्याओं का योग है तो बट्टा में क्या आएगा बोलो, योग दिया है तो अनुपातों का योग बट्टा में आएगा। अनुपातों का योग कितना है बोलो, 12 है। आपसे पूछा क्या है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। ज्ञात क्या करना है बोलो, दोनों का अंतर। तो देखो 7 और 5 का अंतर क्या है, कितना अंतर है, 2। 12 5 5 दूनी, ये प्रश्न का आंसर आ गया। कुछ कहेंगे सर हमने तो पहले 7 लगा करके पहली संख्या निकाली, फिर 5 लगा के दूसरी संख्या, फिर दोनों को घटाया तो भी अंतर है 10 आया था ना। ऐसे किया किसी ने, ईमानदारी से बताओ, ऐसे किया आपने, ऐसे किया, ठीक है। और लिखो प्रश्न, लिखो दो संख्याओं में 8:9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 8:9 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 अधिक हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 अधिक हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कौन करे हो, कर तो। कुछ बच्चे तो सवालों के नीचे दबे पड़े हैं बेचारे, ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सरदार जी क्या आंसर है आपका, सरदार वही है क्या जो कल आया था, आज अलग है? अच्छा, दो सरदार हो गए। चलो भाई, किया आंसर, नहीं आया क्या रमन, आंसर आया नहीं आया। आपसे कहा है कि दो संख्या 8:9 के अनुपात में, ऐसे लिखा है, क्या अनुपात दिया, 8:9। लड़कियों में किसी ने आंसर निकाला तो बताओ, किसी का आंसर, सच में खतरनाक प्रश्न है क्या ये। चलो आपको अंतर दे रखा है दोनों संख्याओं का, बोलो कितना, अंतर नहीं दिया क्या, क्या दिया है, बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कितना अधिक है, 3 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो अंतर ही चाहिए है शायद, हाँ सही है। तो अंतर के बटा में अंतर, और गुणा में जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों का योग। तो 8 और 9 कितना, 17 दिया, 51 होता है बेटा, गलत गुणा गलत कर दिया होगा, आंसर आ गया। ये तो निकाला ही था, तो बताना ये तो निकाला ही था। किस किस का सही था, है तेरा बोलो, सभी का गलत, सही था, ठीक। लिखो प्रश्न एक और, लिखो दो संख्याओं में 4:9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 4:9 का अनुपात है, लिख लिया। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या से, छोटी संख्या इतना तो लिखो, छोटी संख्या बड़ी संख्या से 45 कम है। छोटी संख्या बड़ी संख्या से 45 कम है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। फिर नया प्रश्न आ गया, क्या करे बंदा करने वाला, है ना। एक तरीका सीखते हैं तो नया प्रश्न आ जाता है।
117 कैसे आ जाएगा? 117 आ रहा है आंसर आपका? पता नहीं गलत है कि सही है, सभी का आ रहा है तो हो सकता है सही हो। वो लाइक है उसको आप पढ़े सकते आ रहा है। धीरे धीरे क्या है, मैंने ना इसकी ना स्टार्टिंग की इस टॉपिक की मैंने 2 क्लास डाल रखी है यूट्यूब पे ना, वो आप देख लेना थोड़ा मेरे से ज़्यादा टाइम पूछ लेना, बता दूंगा आपको ना, बेसिक समझ आ जाएगा। 117 आ रहा है क्या? आ रहा है? आ तो रहा है। दोनों दोनों क्या बोले, आ तो रहा है, तो आ रहा है, सही है। आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? सरदार जी बताएं, आप बताएं मेरे को, बाकी ऐसा यार। चलो चलो देखें फिर आंसर है बेटा, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 117। आपसे क्या कहा गया? अभी दो संख्याओं का अनुपात बताओ, क्या दे रखा है? क्या दिए? 4:9 दे रखा है। फिर आपसे कहा है कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी से कितनी कम है? 45 कम है। कम का मतलब अंतर ही होता है बेटा, ज्यादा है कम है तो अंतर ही हो गया। मेरे पास किसी के पास 2 व्यक्ति खड़े मान लो, उससे मेरे पास 100 रुपये अधिक है, तो हमारे दोनों के पास जो रुपए है उनका अंतर ही तो है 100 रुपये का। या मैं कह दूं मेरे पास उससे 100 रुपये कम है, तो भी हमारे पास दोनों के पास 100 रुपये का अंतर होगा कि नहीं होगा? ऐसे ये बोल रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी से 45 कम है, मतलब दोनों का अंतर है 45। अंतर है तो बट्टा में क्या लगेगा? अंतर लगेगा। कितना अंतर है बताओ? 5। गुणा में जो ज्ञात करना है, बोलो क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, तो दोनों का योग बोलो कितना होगा? 13। 5 9 13 निम्मा 100, तो दोनों का योग 117 आ जाए। ठीक है, और लिखो प्रश्न। लिखो कुछ रुपए दो व्यक्तियों में, प्रश्न लिखो, अब की बार थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आंसर बोलना नहीं है किसी ने भी। कुछ रुपए दो व्यक्तियों में, कुछ रुपए दो व्यक्तियों में 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं। 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं। आंसर बोलना नहीं है, ध्यान रखना। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति से 21 रुपए कम हो, एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति से 21 रुपए कम हो, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? मैंने बोला आंसर बोलना नहीं है, आप फिर भी बोल गए, कोई बात नहीं, माफ किया आपको। है कंट्रोल नहीं होता, आंसर आ जाए तो फिर कंट्रोल नहीं होता। आंसर आ जाए तो कंट्रोल होता नहीं है। ऐसे ना जिस दिन बढ़िया से सूट पहने और फिर कंट्रोल नहीं होता, अभी बाहर जाएं लोगों को दिखाएं, होता है ना ऐसा? होता है क्या? ऐसे करते हो आप? उस दिन कोचिंग की छुट्टी नहीं मारते थे, आज तो नया दिखाएंगे, रात को नींद नहीं आती कहीं के। अगर लड़का मुंह धोए तो समझो बाहर जाना है कहीं, और लड़की मुंह धोए तो समझो अब कहीं नहीं जाना। समझ आई बात? आखिर चलो लिखो। अच्छा देखो क्या प्रश्न था, कर दिया आंसर, निकाला सभी ने? कितना आया बताओ? है ठीक है। अनुपात क्या दिया आपको? 2:9 दिया। आपसे कहा कि कितने रुपए कम है, ऐसे बोला कितने कम है? 21 रुपए कम है। यहां देखो कितने कम है? 7 कम है। गुणा में ज्ञात क्या करना है? दूसरे व्यक्ति के पास रुपए, तो क्या लग जाएगा? गुणा में 7 3 7 9 है, 7 9 27 कैसे होता है? मैंने 7 9 बोला, 7 9 63 होता है। हाँ, 9 दिया 27 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर आ गया आपका? समझ आया प्रश्न आपको? एक प्रश्न और लिखें। गीता और कविता वाले प्रश्न आपको नहीं करवाए ना? चलो एक प्रश्न लिखो। लिखो गीता और सीता के रुपयों में, गीता और सीता के रुपयों में
गीता और सीता के रुपयों में 7:15 का अनुपात है। 7:15 का अनुपात है तथा सीता व कविता के रुपयों में तथा सीता व कविता के रुपयों में 7:16 का अनुपात है। यदि गीता के पास 4,900 रुपये हो, यदि गीता कहाँ है तेरे पास इतने रुपये, 4,900 रुपये हो तो कविता के पास कितने रुपए हैं? ये प्रश्न करने के लिए जरूरी है आपने कल क्लास लगाई हो, ये जरूरी होना। अगर लगाई है कल वाली क्लास तो या आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे, या फिर पहले से आपने कभी ऐसा प्रश्न किया हो कि यहाँ आपको अनुपात के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी पड़ेगी, उसको सेट करना पड़ेगा अनुपात को। मैंने बोला था हाँ 4,900 4900। थोड़ा नया प्रश्न है अब की बार, लेकिन आपका हौसला देख के मुझे लग रहा है कि आप कर दोगे इस प्रश्न को भी। ध्यान देना भाई, आप देखो एक बात देखो सामने सभी, आपसे कहा है कि एक तो गीता है और एक सीता है। गीता और सीता, क्या सही लिखा है क्या मैंने? सीता सही लिखा है, ठीक है। अनुपात क्या बोलो इनका? 7:, है अरे 7:, मैं यहाँ 63 लिख दूंगा फिर उत्तर आएगा। 7:15। फिर आपसे क्या कहा गया, क्या बोला गया? सीता अनुपात कविता, इनका क्या अनुपात है? 7:16। ठीक। यहाँ समस्या आ रही है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, यहाँ समस्या क्या आ रही है कि अगर सीता का अनुपात 15 लें तो ये सीता का अनुपात 7 नाराज हो जाता है, और अगर सीता का अनुपात 7 रखें तो 15 नाराज हो जाता है ना। तो ये समस्या खत्म करनी पड़ेगी पहले। इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे लिखें, गीता अनुपात सीता अनुपात कविता। ठीक है। अब बताओ गीता का अनुपात क्या है? 7 है। अनुपात सीता का अनुपात क्या है? 15 है। फिर सीता का अनुपात क्या है? तो सीता का अनुपात तो पहले लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं तो इसके नीचे लिख दो यहाँ पे 7। ठीक है। फिर कविता का अनुपात क्या है? 7:16। अब मुझे क्या करना है, देखो इस 15 के पास में जगह खाली पड़ी है तो यहाँ भी क्या लिख दो? 15 लिख दो। इधर 7 के पास में जगह खाली पड़ी है तो यहाँ भी क्या लिख दो? 7 लिख दो। ठीक है। अब इनको गुणा करना है, 7 को 7 से गुणा करो, क्या आएगा? 49। 15 को 7 से गुणा करोगे 105, और 15 को 16 से गुणा करोगे 240। ठीक है। बताओ भाई किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मत काटो। आपको दे क्या रखा है बोलो अब? अच्छा, गीता के पास रुपए कितने हैं? गीता तो नटकी बोली गुरुजी है को नहीं, मांगना ले। 4900 रुपए है गीता के पास, और गीता के पास रुपए है तो गीता का अनुपात क्या लगा देंगे? बट्टा में लगा देंगे। कितना? 49। गुणा में ज्ञात क्या करना है बताओ? कविता का अनुपात, कविता के पास कितने रुपए ये ज्ञात करना है, तो कविता का अनुपात क्या है जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो 49 से कम 49, ऊपर बचा 100, इसके साथ गुणा करेंगे तो 240 को 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो ठोक दो आगे बस, तो क्या आ जाएगा? 24,000 रुपये। आंसर किसका सही था अभी हाथ ऊपर करें एक बार बताएं। पंखो है ऊपर, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज की सभा ये समाप्त करें हम। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको ब्रेक मिलेगा 15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 12:55 हुए ना, 1:10 पे आपकी क्लास वापस लग जाएगी। ये 15 मिनट है, आपको खाना खाना है खुद का, दूसरा टिफिन ना चेक लियो, है ना।
खाना खा सकते हैं, चाय वाय पी के आ सकते हैं आप। फिर आपकी क्लास कल्चर की रहेगी। ओके। कल वाली नहीं, आज पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? लिख रहे हो सारे साथ में? क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं मैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। यदि सिक्कों की संख्या 240 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपने देखना है प्रश्न, ध्यान दें। सबसे पहले तो समझना भाई ढंग से। सबसे पहले तो आपको कितने कितने रुपए के सिक्के दे रखे वो लिखो। एक तो सिक्का है 1 रुपये का, है ना। एक सिक्का है 50 पैसे का, और सिक्का कितने का है 25 पैसे का, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अनुपात आपको क्या दे रखा है? अनुपात में दिया कि क्रमशः मूल्य का अनुपात दिया आपको ना। मैं यहां लिख रहा हूं मूल्य का अनुपात। क्या दिया मूल्य का अनुपात बताओ? 2:3:4, ठीक है। 2 प्रकार के अनुपात इसमें यूज होते हैं। एक तो आपके पास मूल्य का अनुपात होता है, एक होता है सिक्कों का अनुपात। क्या होता है? एक सिक्कों का अनुपात, ठीक है। अगर आपको सिक्कों का अनुपात प्रश्न में दे देगा तो आप मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मूल्य का अनुपात दे देगा तो सिक्कों का अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। बड़ा एक खतरनाक प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी है। देखो, आप देखो, मूल्य का अनुपात का मतलब ये कह रहे हैं कि 1-1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। आपकी जेब में 2 रुपए हैं और एक रुपए के हैं सारे सिक्के, तो बताओ कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। अरे भाई 2 रुपए चाहिए हमें, और 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने सिक्कों से 2 रुपए बनेंगे? 2 सिक्कों से। तो इधर तो अनुपात क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ आई आपको? फिर आपसे कहा कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 3 रुपए बन जाए? 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए कि 3 रुपए बन जाए? बताओ, सभी बताओ। 6 सिक्के चाहिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। फिर आपसे कहा कि 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 4 रुपए बन जाए? आपको पता है कि 1 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए? 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। तो 16 रुपए के लिए कितने चाहिए? 4 रुपए के लिए कितने चाहिए? 16 सिक्के। बात समझ आई आपको? तो सिक्कों का अनुपात क्या आया? 2:6:16। इसको हम काट सकते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16। तो मेरे पास सिक्कों का अनुपात आ गया 1:3:8। बात समझ आ गई थी आपको? अब आप प्रश्न में वापिस आओ। प्रश्न में लिखा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 240। अब देखो 240 किसकी संख्या? ये सिक्कों की कुल संख्या है। तो आप बताओ सिक्कों के अनुपात की कुल संख्या कितनी है? बट्टा में 12 लगा दो, ठीक है। अगर मैं गुणा में 1 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिक्कों की संख्या आ जाएगी 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं। अगर मैं गुणा में 3 लगाऊंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी कि
50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अगर गुणा में 8 लगाऊंगा तो कौन से सिक्कों की संख्या आएगी, 25-25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो फिर तो मैं देखो इसको हल कर देता हूँ। 12 दूना 24, 20। अगर मैं गुणा में 1 लगाऊंगा तो 20 एकम 20, गुणा में 3 लगाऊंगा तो 20 दिया, गुणा में 8 लगाऊंगा तो 20 आठे 160, ठीक है। आपकी जेब के अंदर 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं बताओ, 20 सिक्के हैं। 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 60, और 25-25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 160। आपसे पूछा क्या है, मूल्यों का मूल्य बता रहे, तो बताओ 1-1 रुपए के कितने मूल्य हो जाएंगे, 20 सिक्कों के कितने रुपए बन जाएंगे बताओ, 20 रुपए बन जाएंगे। अरे जब आपकी जेब में 1-1 रुपए के 20 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपए। जब आपकी जेब में 50-50 पैसे के 60 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 30 रुपए बन जाएंगे। जब आपकी जेब में 25-25 पैसे के 160 सिक्के होंगे तो 40 रुपए हो जाएंगे। यही पूछा उसने कि रुपयों का कितने कितने रुपए है आपकी जेब में, वो बताना है आपने, ठीक है, ठीक है। दोबारा बताओ, दोबारा देख लीजिए बेटा। बहुत ही खतरनाक बन गया प्रश्न। क्या प्रश्न खतरनाक नहीं, आप इस क्वेश्चन को एक साथ देखोगे ना पूरे के पूरे तो ये खतरनाक लगेगा। आप इसको स्टेप टू स्टेप देखते जाओ। आपको ध्यान देना, एक बार सभी दोबारा से देख लो इस प्रश्न को। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको दे रखा है मूल्य का अनुपात 2:3:4, ठीक है। मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, 2, 3, 4। आपको पता है कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे तब 2 रुपए होंगे, तो आपने कहा गुरुजी 2 सिक्के होंगे तब 2 रुपए। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे तब 3 रुपए बनेंगे। भाई आपसे ये कहा जाए घर में बहुत सारे सिक्के पड़े 50-50 पैसे के, आपको कहें कि इसमें से 3 रुपए उठा लो, तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के उठाओगे तब 3 रुपए होंगे, 6 सिक्के उठाओगे। सिंपल बात है बिल्कुल। आपके घर में ढेर लगा पड़ा है 25-25 पैसे के सिक्कों का। आपसे कहा आपके पापा ने कि भैया आप इसमें से 4 रुपए उठा लो, तो कितने सिक्के उठाओगे, 4 रुपए हो जाएंगे। आपको पता है कि 4 सिक्के उठाएंगे तब 1 रुपया होगा 25-25 पैसे के। 8 उठाएंगे तो 2 रुपए, 12 उठाएंगे तो 3 रुपए, 16 उठाएंगे तो बेसिक बात है बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सिक्कों का अनुपात आ गया। भाई ये 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 हैं और 25 पैसे के 16 है। ये 2 के पहाड़े से कट रहा था पूरा, तो मैंने इसको 2 के पहाड़े से काट दिया, इसमें 2 का भाग दिया, 1 इसमें 1, 8 है, ठीक है। अब मेरे पास अनुपात क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात आ गया, और ये ज्ञात करना पड़ेगा आपको हर बार, ठीक है। जिस प्रश्न में आपको सिक्कों का अनुपात दिया हुआ मिलेगा उसमें आपको मूल्य का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, बताओ बेटा, यहां तक समझ आई क्या बात आपको, ये कैसे आया पता चल गया सभी को, ईमानदारी से बताओ, नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। ये बात समझ आ गई। अब आपसे कहा है कि भाई कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या 240 है। उसने सिक्कों की संख्या दे रखी है तो आपको अनुपात भी सिक्कों का चाहिए, फिर ध्यान रखना। उसने संख्या किसकी दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो अनुपात भी कौन सा चाहिए, सिक्कों का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात देखो क्या है, 1:3:8। कुल संख्या 240 दे रखे, तो आप भी सिक्कों का कुल योग बट्टा में, ऐसे तो करे थे हमने कल क्वेश्चन किए थे ना, कुल दे रखा है तो कुल योग लगा दो, 1 का मान दिया तो 1 का मान बट्टा में लगाओ, अंतर दिया तो बट्टा में अंतर लगाओ, है ना। तो कुल 240 है तो आप इसका कुल योग करके बट्टा में लगा दो। कुल योग कितना आएगा अनुपातों का, 12। अगर मुझे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चाहिए तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है, 1 गुणा में लगा दो। अगर मुझे चाहिए कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात गुणा में लगा दो। समझ आ रही बात। अगर मुझे 50 पैसे के सिक्कों की चाहिए तो इसका अनुपात गुणा में लगा दो। तो मैं बार बार इधर लिखूं, पहले 1 लिखूं, फिर बिन दौड़ के 3 लिखूं, फिर बिन दौड़ के 8 लिखूं। तो मैंने क्या किया, इसको भाग दे दिया तो कितना आया, 20। अब मैं गुणा में अगर 1 लगाऊंगा तो 20 से कम 20। अगर मैं गुणा में 3 लगाऊंगा तो 20 दिया 60। अगर मैं गुणा में 8 लगाऊंगा तो 8 दूनी 16 और 0 160। तो मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया सीधा गुणा करके, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। अब यहां तक तो ये पता चला है कि आपकी जेब में सिक्के कितने कितने हैं, है ना। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि भाई आप ये बताओ मेरे को कि आपके पास 1-1 रुपए के कितने रुपए हैं।
तो आपको पता है कि 20 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्का 1 रुपये का है, तो धन कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। फिर आपको ये पता है कि 50-50 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्के हैं कितने? 60 है। बात समझ आ रही है? अरे 50-50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और कुल सिक्के हैं कितने आपके पास? 60 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्कों के 2 रुपये बनेंगे, 10 सिक्कों के 5 रुपये बनेंगे, 40 सिक्के हैं तो 20 रुपये बनेंगे, 60 सिक्के हैं तो 30 रुपये बनेंगे। सिंपल बात है। इसी प्रकार आपके पास 25-25 पैसे के 16 सिक्के हैं। 25-25 पैसे के 16 नहीं, 160 सिक्के हैं। 25-25 पैसे के अगर मेरे पास 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। 4 सिक्कों का 1 रुपया बनेगा। आप इसके अंदर 4 का भाग दे दो, 40 रुपये आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर डायरेक्ट करना है तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा। 2 का इसमें भाग दे दो, 30 आ जाएगा। ठीक है। और 1-1 रुपये का 1 सिक्का होगा तब 1 रुपया बनेगा, 1 का इसमें भाग दे दो, रुपये आ जाएगा। ठीक है। और करेंगे ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न। आप एक और लिखो, पहले नोट कर लो, इसको करना है तो। सिक्कों की संख्या आ जाए चाहे नोटों की संख्या आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ऐसा मैं लिखवा रहा हूं आपको। लिखो प्रश्न। बोलूं क्या? आज संख्या काफी कम है आपकी, गणित को फटकार लागे हुए है। लिखो भाई, प्रश्न लिखो। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट हैं। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट हैं और इन नोटों का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। लिख लिया? यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो नोटों की कुल संख्या बताओ। नोटों की कुल संख्या बताइए। इस प्रश्न को करने से पहले एक और प्रश्न लिख लो, इसके लिए आप 4 लाइनें छोड़ दो। ठीक है। एक और क्वेश्चन डिटो इसी प्रकार का एक प्रश्न और करो आप, फिर इसको करना दोबारा। ठीक है। लिखना एक और क्वेश्चन है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं तथा 378 सिक्के लिख लिया, तथा उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है।
उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आप कोशिश करें इस प्रश्न को करने का, सेम उसी प्रकार का है जो हमने भी किया है। करो शाबाश। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 132, 125, 32। देखते हैं, शायद ईश्वर करे आपका आंसर सही आए। इतना समय तो नहीं दे सकते आपको भी। किया क्या? अगर आपको वो प्रश्न पहले वाला समझ नहीं आया तो इस प्रश्न से आप ढंग से समझ लेना, ठीक है। पूरा ध्यान अगर 100% रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% समझ आ जाएगा और पूरी संभावना है कि ऐसा पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाए। क्या है क्वेश्चन देखो, आपके पास सिक्के कितने कितने रुपए के बताओ, कितने कितने पैसे के। एक तो 1 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है आपके पास। अब जिससे पूछूं वो बताएगा मेरे को। अच्छा, धन का अनुपात क्या दिया है? 13:11:7। फिर आपको एक संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है प्रश्न में? 372, 378। ये क्या है बताओ? 378 कुल सिक्कों की संख्या 378 है, तो मुझे बट्टा में भी कुल सिक्कों के अनुपात का योग लगाना पड़ेगा। तो क्या है? कुल सिक्कों का योग है ये, तो बट्टा में अनुपात का योग लगेगा। किसके अनुपात का योग? सिक्कों के अनुपात का योग लगेगा। मेरे पास अनुपात क्या है? धन का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात तो है ही नहीं, तो मुझे सिक्कों का अनुपात है ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप देखो 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्कों से 11 रुपए बढ़ेंगे? 22 सिक्के होंगे। अरे ये बात समझ आ रही है आपको? 50 पैसे के कितने सिक्कों से 7 रुपए बढ़ेंगे? आपको पता है 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 7 रुपए बनाने के लिए 7 चौके 28 सिक्के चाहिए। तो ये मेरे पास अनुपात आ गया किसका? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का योग दे रखा है तो बट्टा में सिक्कों के अनुपातों का योग ठोक दो, फिर करो इनका योग कितना आएगा। योग के बट्टा में योग, गुणा में ज्ञात क्या करना है बताओ? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? गुणा में लगा दो 22। ये लो 22 लगा दिया। बताओ किससे कटेगा? 63 छिक्का। चलो इतना बड़ा पढ़ा आपको नहीं आता, मैं छोटे पढ़े से काटता हूँ। इसको 3 से काट देता हूँ। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18। सही है? बोलो, बोलते नहीं हो, बोलो सही है क्या? गलत हो तो देख लियो। अब मैं इसको फिर 3 से काट देता हूँ। 7 3 21। इसमें 3 का भाग दूंगा, 4 3 और 3 दूनी 6। 7 से काट दो, 7 एकम 7 6
अब 6 से 22 को गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 1 तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी? 132। अगर मेरे से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछते तो गुणा में क्या लगाता मैं? 13। अगर पूछते 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो गुणा में 28। अब समझ आया होगा प्रश्न आपको? ये आया क्या समझ? अब वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको लिखवाया है उस पर आते हैं वापस। साफ कर दूं इसे? अभी क्या क्वेश्चन लिखवाया मैंने आपको? इससे पहले क्या क्वेश्चन लिखवाया मैंने? लिखा हुआ है क्या? एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट जिनका अनुपात है 3, 4, 5। थैले में कुल धन 1000 रुपए, 5 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है। कुल धन दे रखा है तो कुल धन अगर आपको दिए ना, अब की बार आपको कुल सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी, आपको कुल धन दे रखा है तो बट्टा में भी जो धन है उसके अनुपात का योग लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है? आपको गुरुजी तो इजी हो गया, फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कितने कितने के नोट है बताओ? एक तो 20 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है। धन कितना कितना है बताओ? 3, 4 और 5। अब आपको देखना ये है कि हमें, अच्छा धन का अनुपात दे रखा है क्या आपको? सिक्कों का अनुपात दिया है? नोट का अनुपात है ये, धन का अनुपात नहीं है। ये किसका अनुपात है? नोट का अनुपात है ये। तो धन का अनुपात तो फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पहले वाले प्रश्न में धन का अनुपात दिया था, हम सिक्कों का अनुपात ज्ञात करते थे। अब की बार सिक्कों का अनुपात दे रखा है, हमें धन का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उसे इजी है। कैसे इजी है? आप देखो कि 20-20 रुपए के अगर 3 नोट होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास? 60 हो जाएंगे। हो जाएंगे। 10-10 रुपए के अगर 4 नोट होंगे तो बताओ कितने? 40। 5-5 रुपए के 5 नोट होंगे तो 25। तो ये मेरे पास अनुपात किस चीज का आ गया? धन का अनुपात आ गया। कट सकता है क्या बताओ? 5 से काट दो, क्या आएगा? 12-5 60, 8-5 40, 5 जूड़ी 25। कुल धन का योग कितना दिया आपको? कितना दिया है? 1000 बट्टा में कुल धन के अनुपातों का योग लगा दो। 12, 8, 20 और 5 है 25। कौन से वाला धन चाहिए? कौन से वाला धन चाहिए आपको? कुल नोटों की संख्या चाहिए आपको, कुल नोटों की संख्या। ठीक है। आप चाहो तो पहले देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले आप देखो, हमें अगर गुणा में 12 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 रुपए वाले नोटों से कितना धन बना वो आ जाएगा ना, क्योंकि धन का अनुपात तो धन ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको हल करता हूं पहले। 25 चौका 100, ये आया 40। अगर गुणा में 12 लगाऊंगा तो 12 चौके 60, क्या हो जाएगा? 600। गुणा में 8 लगाऊंगा तो 8 चौके 320। गुणा में 5 लगाऊंगा तो 4 5 कितना आ जाएगा? 200। अब देखो मेरे पास 20-20 रुपए के 600 रुपए है, तो कितने नोट हो जाएंगे बताओ? 12 का भाग दे दूं इसमें, 20 का भाग दे दूं, 30 नोट हो जाएंगे। 30 नोट हो जाएंगे। फिर मेरे को 10-10 रुपए के मेरे पास 320 रुपए हैं, तो कितने नोट हो जाएंगे? 10 का भाग दे दो इसमें, कितने नोट हो जाएंगे? 32। 5-5 रुपए के 200 रुपए, तो कितने नोट है? 40 नोट है। अरे ये तो बेसिक बात है कि आपके पास 5-5 रुपए के नोट आपने जेब में डाल रखे हैं।
आपको ये नहीं पता कि नोट कितने, लेकिन आपको ये पता है कि रुपए कितने हैं। आपके पास नोट 5-5 रुपए के, और रुपए है कितने टोटल 200, तो 5 का भाग दे दो 200 में, आपको पता चल जाएगा कितने नोट है 40। आप चाहो तो वापस रुपए में बदल लो, 40 को वापस 5 से गुणा करो, 4 5 20, 200 आ जाएगा ना। उसने कहा कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या 10 नोट तो ये हो गए, 32 ये हो गए और 40 ये हो गए, तो कुल नोट बताओ कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो कुल नोटों की संख्या आ जाएगी 102, यही आंसर है इसका। गलत कर दिया क्या कहीं? अच्छा 40 है क्या वहां? मैंने 5 से गुणा कर दिया क्या? ठीक है, यहाँ अलग आएगा थोड़ा ना, 1 मिनट। कोई नहीं, हो जाती है। देखो इन तीनों को दोबारा लिखते हैं। अरे आपने बताया नहीं रे बुद्धू, बैठे हैं सारे बेटे आराम से। 12 से गुणा करोगे 40 को तो 12 चौके 48, 480। 8 से गुणा करोगे तो 8 चौके, और 5 से करेंगे तो 4 5 200। ठीक है, अब आपने देखना है 20-20 रुपए के 480 रुपए हैं, तो कितने नोट हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 24 नोट हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट हो जाएंगे 32 और ये नोट हो जाएंगे 40, तो कुल नोट कितने हो जाएंगे? देखो 4 2 6, 96 नोट हो जाएंगे। कुल नोटों की संख्या हो जाएगी 96। यही बताना था। ठीक है, ये मैं क्लास इसीलिए रिकॉर्ड आज मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे पता है थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको, तो घर जाके दोबारा इसको देख लेना। ठीक है, तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। एक और प्रश्न लिख लो, जल्दी से लिखो क्वेश्चन एक और। बोलूं क्या? बोल दो क्वेश्चन, लिखो। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जिनका अनुपात 5:9:25, 5 9 और 25, 5:9:25 है। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो, थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। सभी सिक्कों की संख्या बतानी है आपने। 1008 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। बता दो। ये करवाने के बाद मैं 3-4 प्रश्न दूंगा घर से करने के लिए आपको। ठीक है, फिर आपने घर पे थोड़ा मत्थापच्ची करनी है आज जाके। आपने यहाँ पे लगाया था 1000/25, तो यहाँ पे 125 नहीं है कैसे? टोटल इसका 60 40 25 125, फिर यहाँ पे 8 आ गया, ये रहा। फिर 8 को अपने से गलत तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं, आपने यहाँ पे 25 लिखा है। ये 1000 क्या है? ये 1000, ये टोटल जो अपने कुल धन 1000 है। ये क्या है? नोटों का अनुपात है। ये अपने मूल्य निकालने हैं 60 रुपए 40 में 25। यहाँ फिर तो 1025 125 ही आएगा। ठीक है।
आपने यहाँ पे 40 लिखे, फिर निकाल के गिरा, फिर मैंने कहा 40, तो फिर ये 25। 25 का देंगे तो 40 आएगा। आपने कुछ क्वेश्चन को उल्टा सीधा लिखा है मेरे हिसाब से। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अपने टोटल मूल्य ऊपर लिखे, टोटल अनुपात नीचे लिखे। बिल्कुल हाँ। तो फिर 125 ये आपको दिया क्या है, थैले में कुल धन 1000 1000 और इनके टोटल रुपए हो गए ना 60 40 100 125 125 इसके काटेंगे तो 1 मिनट 125 140 5 से काटा 8 आ गया, फिर 8 पैसे गुणा करें। आपने 40 पैसे किए, इसमें कोई फर्क आया? यार कुछ सवाल तो सही, उसका आंसर तो सही आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी अपने चेक करेंगे बाद में। ये भाग ही नहीं जा रहा। भाग नहीं जा रहा, 123 का ये तो लफड़ा हो गया। खराब है। खराब क्वेश्चन है क्या? कट नहीं रहा तो दिक्कत हो गई फिर तो। अनुपात तो 5 9 25 का ही है ना। पॉइंटों में आ रहा है। पूछा गया सिक्कों की संख्या पूछी आपसे। देखते हैं फिर, चलो ध्यान दो। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के ना। एक तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का और एक 25 पैसे का, ये 1 रुपये का। सिक्कों के का अनुपात क्या है बोलो? 5 9 और 25, ये इसका अनुपात है। ठीक है, ये तो है सिक्कों का अनुपात ना। हमें किसका अनुपात चाहिए फिर? धन का अनुपात चाहिए। तो देखो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 25 25 पैसे के, मतलब आधे आधे रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 18 रुपए हो जाएंगे। धन 18 रुपए कैसे होगा? पक्का 18 होगा। कैसे होगा 18 बताओ मेरे को। चलो आप ना 50 50 पैसे के, अगर 50 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? अगर 50 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? अगर 50 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 4 रुपए। और जैसे 9 सिक्के हुए तो 18 रुपए हो गए। कुछ गलत कर रहे हो आप। पॉइंटों में नहीं, मिनटों में आएगा। देखो देखो 50 50 पैसे के 9 सिक्के आपके पास तो रुपए कितने हुए? 18 रुपए। कैसे हो जाएंगे भाई? 4.5 रुपए होंगे आपके पास, नहीं होंगे क्या? कहां से आए हो आप? तो पशु परिचय की तैयारी करो मला, नहीं सही कर रहे हो आप। देखो 25 25 पैसे के, अच्छा इसको आप 4.5 न लिख करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 9/2, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये तो बेसिक बातें हैं, अब इनमें कैसे बताऊं मैं। देखो चलो फिर भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि 50 50 पैसे का 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा। 2 सिक्कों से 1 रुपया होगा। सिक्के कितने हैं? 9 है, तो 9 सिक्कों से कितने रुपए हो जाएंगे? 2 का भाग दे दो। समझ आई बात? अरे हाँ ना बोलो। 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा? आपको गुरुजी 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा। अगर 4 सिक्कों का 1 रुपया है तो 25 सिक्कों के कितने रुपए हो जाएंगे? 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दो, पॉइंट को गोली मारो। 25/4 बात समझ आ गई आपको? मैंने यहाँ पे अनुपात लिख दिया 25/4। समझ आई आपको बात ये? अरे एक बार बोल दो हाँ ना। आप कहोगे गुरुजी उन दोनों के तो बट्टा में है, इसके बट्टा में है नहीं, ये बात हमें पसंद नहीं है, मैंने इसके बट्टा में 1 लगा दिया। अब बात पसंद आई आपको? मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार से भिन्न में अनुपात आ जाए तो बट्टा वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर के भाग दे दो, या फिर किसी ऐसी संख्या से, भाग नहीं गुणा कर दो, या फिर किसी ऐसी संख्या से इनको गुणा कर दो जिसमें बट्टा वाली सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है? 4,
इसको भी 4 से गुणा, इसको भी अनुपात में देखो 4 से 4 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इसलिए मैंने गुणा किया है। ठीक है, अब 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, 4 5 20। 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 9 दूनी 18। 4 में 4 का भाग देंगे कट जाएगा, 25 से कम। तो अब बताओ अनुपात क्या आ गया, धन का अनुपात क्या आया बताओ, 20 अनुपात 18 अनुपात 25। कुल धन कितना है बोलिए, कितना है श्री श्री 1008। कुल धन 1008 है, तो बताओ इधर कुल धन कितना है हमारे पास, इतना आता नहीं क्या आपको, कर दो जोड़ जल्दी से, 670 63 होगा, ये लो 63 लिख दिया। ठीक है, ज्ञात क्या करना आपने, प्रत्येक सिक्के आप देख लो कि गुणा में 20 लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एक रुपए के कितने रुपए हैं ये आ जाएगा भाई। 20 ये धन का अनुपात है ना, तो अगर गुणा में धन का अनुपात लगाओगे तो आपके पास कुल धन आ जाएगा, कौन से एक एक रुपए वाले का। अगर गुणा में 18 अनुपात लगाओगे तो आपके पास 50-50 पैसे का कितना धन है वो आ जाएगा। पहला काम है इसको काटना, पहले इसको काटो, कटेगा क्या ये, अगर आपको नहीं काटना आता ना तो मैंने आपको बताया था, मैंने प्रतिशत वाला पहला टॉपिक जो डाल रखा है यूट्यूब पे, उसमें मैंने संख्याओं को काटना सिखाया, आप वहां से सीख लेना। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा सिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको कैसे बताएं, बड़ी बातें चल रही है तो, है ना। 63 का पढ़ा मेरे को आता है, आपको आता है क्या, नहीं आता अब तक 63 का पढ़ा, किसको आता है, इस एक को आता है ना, आपको आता है। 63 का पढ़ा 16 तक पढ़ोगे तब क्या आ जाएगा, 1008 आएगा, पढ़ के देख लेना। गुणा करके देख लो, ये तो आपकी बुद्धि काम करे तो कर लो, नहीं तो पढ़ा पढ़ो 63 का 16 तक। अब क्या आया, गुणा में 20 लगाऊंगा तो ये धन आ जाएगा, तो 16 गुणा 20 करो, 16 दूना 32, क्या आ गया 320। फिर क्या कर दूं मैं, 16 गुणा कितना 18, गुणा नहीं करना था ना, सीधा लिख दो 16 गुणा 25। मुझे चाहिए क्या, सिक्कों की संख्या चाहिए, बताओ एक एक रुपए के कितने सिक्के होंगे तब 320 रुपए बनेंगे। आप कहोगे गुरुजी 320 सिक्के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 16 गुणा 18 रुपए बनेंगे। आपको क्या करना, देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता है कि 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, बनेगा ना। तो कितने सिक्के होंगे, आप किससे भाग दे दो इसको, कितना आंसर आ रहा है आपका इसका, इसको काट दो 9 से, 16 निमा 144। 25-25 पैसे के कितने सिक्के से 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। इसके अंदर 4 का भाग दे दो, 4 चौके 16 और 25 चौका 100। तो कुल सिक्कों की संख्या नहीं पूछी आपसे, प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे तो 320 है, 144 है, ये 100 है, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन ये लंबा चौड़ा मैंने लिखा है जानबूझ के, एक एक चीज आपको समझाने के लिए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल इजी है, 5-7 प्रश्न ऐसे करोगे ना तब आपको समझ आएंगे धीरे धीरे।